साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। साथियों, अगर हम राजनीति ना करें, एक सामान्य दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वो भाग्यशाली व्यक्ति इसलिए क्योंकि आपको अपने प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा एक योगी और राजनेता मिला हुआ है जो समाज और देश को पूरी तरह समर्पित है। साथियों, योगी आदित्यनाथ का समाज और देश ही उनका परिवार है। इस सामाजिक व्यवस्था के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। साथियों, ऐसे राजनेता को पाकर हमें गर्व होना चाहिए। साथियों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। आपने देखा होगा कि सूबे की कमान संभालने के बाद से अभी तक सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया उसमें करीब 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति या तो जब्त की गई या उसे ध्वस्त किया गया। साथियों, सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद विभिन्न जनपदों में इन 4 वर्षों में जो पुलिस मुठभेड़ें हुई उनमें 135 से अधिक अपराधी मारे गए। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 12,000 से अधिक मुकदमे किए गए और 37,000 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपने देखा होगा सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर 0 टॉलरेंस का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा किया। इस वायदे के साथ ही प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो गए थे। सिलसिला अभी भी जारी है। बदमाशों के साथ प्रदेश के माननीय बन चुके बड़े बड़े बाहुबलियों पर भी एक्शन शुरू हो गए। भदोही के गोपीगंज से विधायक विजय मिश्रा हो या फिर जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, सभी बाहुबलियों की योगी सरकार ने आर्थिक कमर तो तोड़ी ही, उन्हें उनकी करतूत की मुकम्मल सजा देने की भी पूरी कोशिश की। साथियों, कई बार योगी जी से पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके समय में एनकाउंटर्स अधिक हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? योगी जी ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि जब सामने वाला बंदूक लेकर खड़ा हो, गोलियां चला रहा हो, तो उससे डंडे से नहीं लड़ा जा सकता। फिर तो गोली का जवाब गोली ही है। साथियों, उन्होंने समय समय पर यह भी कहा कि हम तो अपराधियों को समझाना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना करके तमाम तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और जो जिस भाषा में समझता है, जिस तरीके से समझता है, उसी की भाषा में उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं। साथियों, सपा और बसपा की सरकारों में भी अपराधियों पर एक्शन हुए, लेकिन जो बाहुबली माननीय थे उन पर आंच नहीं आई, क्योंकि वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी, यदि कहें तो उनकी राजनीतिक पार्टी के वो नेता थे। योगी सरकार ने पिछली सरकारों के उल्टा अपना रवैया दिखाया और ये जताने की कोशिश की कि आपकी राजनीति में, सत्ता में आपने कितनी पैठ बना ली हो, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर बचने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। साथियों, कानपुर विकास दुबे का एनकाउंटर हो या फिर विधायक विजय मिश्रा पर नकेल कसनी हो, इन घटनाओं के बाद योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताकर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में अभियान भी चलाया गया और पूरी कोशिश की गई कि इस तरह से बदनाम करके उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। लेकिन साथियों, योगी जी ने बाहुबली धनंजय सिंह, अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, इन सब पर चोट करके
योगी सरकार ने इस मिथक को झूठा करार दिया। उन्होंने बता दिया कि बाहुबलियों पर कार्रवाई जाति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं होती बल्कि चौतरफा की जाएगी, और यही कारण है कि अब ये चर्चा कहीं नहीं होती। साथियों, योगी सरकार ने एक विधायक एक और पास किया जो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे नाम दिया उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा किसी ने भी अगर किसी भी संपत्ति की क्षति पहुंचाई, उसे नुकसान पहुंचाया, तो उस नुकसान की वसूली केवल उन लोगों से ही नहीं की जाएगी जो हिंसा में लिप्त थे, आगजनी में लिप्त थे, क्षति पहुंचा रहे थे या क्षति पहुंचाई, बल्कि उन लोगों से भी की जाएगी जो विरोध प्रदर्शन या अन्य तरीके का आयोजन करके उनका नेतृत्व करते हैं, योजना में शामिल होते हैं और जो विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते हैं, और इस प्रकार से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है। साथियों, इसमें बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। आए दिन लोग गाड़ियां जला देते थे, पत्थर फेंकते थे, नुकसान करते थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब योगी सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर वसूली भी उसी से की जाएगी। साथियों, अभी तक धार्मिक आधार पर जो अवैध कब्जेदार थे तथा राजनीतिक बाहुबलियों पर भी धर्म विशेष के कारण कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं दिखाता था, लेकिन योगी सरकार ने धर्म और राजनीति से परे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यही कारण है कि बाहुबलियों और दंगाइयों के हौसले यूपी में पस्त हैं। साथियों, अगर आप विकास कार्य देखें तो विकास कार्य में आने वाली बाधा, मस्जिद हो या मंदिर हो, ये सभी अगर अवैध निर्माण हैं तो इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। आपने देखा होगा कि इधर कुछ 8-10 सालों में मस्जिद और मजारें तो यूपी में परचून की दुकानों की तरह जगह जगह अवैध जमीनों पर बनाई गई। धर्म के नाम पर मदरसे, अस्पताल, स्कूल अवैध जमीनों पर बनाए गए, लेकिन योगी सरकार ने इन सबको चिन्हित करके एक तरफ से इनको जमींदोज किया। आपने देखा होगा साथियों कि भ्रष्टाचारी, भूमाफिया और दंगाई डर की वजह से उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। साथियों, अगर देश और प्रदेश को वास्तव में आगे बढ़ाना है, देश और प्रदेश को 100 से अधिक योगी आदित्यनाथ की देश को और जरूरत है। साथियों, अगर हमारे राजनेता इसी तरह से व्यवहार करने लगे तो वास्तव में इस देश में जो गंदगी है उसे साफ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। साथियों, आप भी उनके हाथ मजबूत करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।